कैसे टाइम स्लॉट बनाना है, अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों पर अब हम लोग बात करेंगे। कोचिंग क्लास में एडमिशन लेने के बाद, बुक्स खरीदने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि स्टूडेंट कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। यानी कि एक दिन के लिए वो 12 घंटे पढ़ लेंगे और अगले दिन फिर 6 घंटे पर आ जाते हैं। जिस दिन कोई मोटिवेट करता है, जोश आता है, तो पढ़ाई जो है वो अच्छी होने लगती है। आज फला फला टीचर ने डांट दिया, कह दिया, तो मैं 2 घंटे ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन कल फिर हवा निकल गई, भाई साहब खुश हो गए। तो जब ऐसी स्थिति हो कि आप स्टेबल नहीं है, आपका जो टाइम टेबल है आपको उस पर काम करना चाहिए। टाइम टेबल 2 तरह के बनेंगे दोस्तों। एक बनेगा डेली टाइम टेबल, आपका जो 24 घंटे है उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है। और दूसरा बनेगा एनुअल टाइम टेबल, इस महीने ये करूंगा, इस महीने ये करूंगा, इस महीने ये करूंगा। एग्जाम से पहले पहला रिवीजन होगा, दूसरा रिवीजन होगा, तीसरा रिवीजन होगा। तो एक एनुअल टाइम टेबल आपका बनेगा और एक आपका डेली टाइम टेबल बनेगा। डेली टाइम टेबल कैसे बनाते हैं और क्या एक सूटेबल टाइम टेबल हो सकता है, मैं यह सोच करके आपको बताता हूं कि आप डमी के लिए ऑप्ट करते हैं। अगर आप एक डमी स्टूडेंट हैं, 11th या 12th या टारगेट में पढ़ते हैं, तो क्या आइडियल टाइम टेबल हो सकता है, उस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, टाइम टेबल का एक एग्जांपल मैंने यहां पर आप लोगों के लिए शेयर किया है। एज्यूम करते हैं कि एक स्टूडेंट 6 बजे उठ जाता है। अगर आप सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तो 6 बजे आप उठने के बाद 6 से 6:30 बजे तक आप प्रिपेयर कर लीजिए, आप रेडी हो जाइए, नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए। 6:30 बजे आप अगर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 6:30 से लेकर के आप 7:45 यानी 7:45 बजे तक सुबह सवा घंटा पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, 8 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, क्योंकि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप घर पर ही रहेंगे और जनरली कोचिंग क्लासेस का टाइम टेबल इवनिंग में होता है, तो सुबह का पूरा स्लॉट आपको मिल जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर के आप 12:30 बजे तक समय निकाल लीजिए, 4.5 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं। 12:30 बजे फ्री हुए, थोड़े थके हुए हैं, रेस्ट कर लीजिए। 5-7 मिनट रेस्ट करने के बाद हाथ पांव धो करके भोजन कर लीजिए। दोस्तों, आप जब दोपहर में लंच करेंगे तो आप 12:30 से 1 बजे तक लंच कर सकते हैं। आप अगर चाहें 1 बजे फ्री हो गए, 1 बजे दोबारा पढ़ने के लिए बैठिए, आपको कोचिंग क्लास जाना है, उससे पहले आप 3-3:30 बजे तक 2-2.5 घंटे पढ़ सकते हैं। आपने 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक 2.5 घंटे पढ़ लिया। 3:30 बजे आप फिर अपनी किताबों को साइड में रख करके उठिए, तैयार हो जाइए, 3:45 तक आप रेडी हो जाइए, 3:45 से आप कोचिंग क्लास के लिए रवाना हो जाइए। आप 4 बजे कोचिंग क्लास पहुंच जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि कोचिंग क्लास 15 मिनट के अंदर पहुंचा जा सकता है। 4 बजे आपकी स्टडीज वहां स्टार्ट हो गई। 4 बजे से लेकर 8, सवा 8 तक आपकी कोचिंग क्लास में क्लासेस चलेगी। आप 8 बजे घर पहुंचते हैं या सवा 8 बजे आप घर पहुंचते हैं, रेस्ट कर लीजिए, 8:30 तक आप रेस्ट कर लीजिए, 8:30 से 9 बजे तक आप भोजन कर लीजिए। डिनर लेने के बाद 9 बजे जब आप फ्री हो जाते हैं, आप 9 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक या 11:15 बजे तक 3.25 घंटे पढ़ सकते हैं। 12 बजे आप सो जाइए और सुबह 6 बजे दोबारा उठ जाइए। ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है, ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है जो मैंने अपने परसेप्शन से बनाया है। दोस्तों, इसी तरह का एक टाइम टेबल मैं आज से कई साल पहले, 15 साल पहले, जब मैं स्टूडेंट था, मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैं फॉलो किया करता था। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाए। किसी के लिए 6 घंटे सोना पर्याप्त रहेगा, किसी के लिए 6.5 घंटे सोना पर्याप्त रहेगा। कोई फिजिक्स को 2 घंटे देगा, कोई 4 घंटे देगा, किसी का घर आधा घंटा दूर होगा, किसी का घर 10 मिनट दूर होगा। कोई क्लासेस सुबह होगी, किसी की क्लासेस शाम को होगी। ऑन एन एवरेज जो आप यहां से देख सकते हैं इस एग्जांपल से, वो ये है कि आप हर दिन तकरीबन 15 घंटे सेफली निकाल सकते हैं IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन के लिए। आप अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो 15 घंटे की पढ़ाई निकाली जा सकती है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप हर दिन एक टाइम टेबल को फॉलो करिए। जब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो 15 घंटे, 24 घंटे में से अगर 15 घंटे हम लोगों ने पढ़ाई कर ली, दोस्तों 15 घंटे अगर प्रतिदिन हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग साल के 365 दिन अगर इसी तरह से पढ़ें, तो हम 365 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली 5000 घंटों का एक साल में हमें टाइम जो है वो हम पढ़ाई के लिए निकाल पाएंगे। 5000 आवर्स पर ईयर, और अगर 11th और 12th मिलाया जाए, जो लोग 2 साल प्रिपरेशन करेंगे, 10,000 घंटों में आप क्या नहीं कर सकते भाई साहब। अगर दुनिया का बड़ा से बड़ा चैलेंज आपके सामने आ जाए, कोई भी टारगेट आपके पास में आ जाए, एवरी टारगेट इज अचीवेबल इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समय खूब मिलेगा, आप बेस्ट रैंक ला सकते हैं, आप टॉप 10 में रैंक ला सकते हैं, आप
720 में से 720 ला सकते हैं, हर चीज पॉसिबल है। सिर्फ दिन का जो समय है उसको निचोड़ना पड़ेगा, उसमें से जो टाइम है वो निकालना पड़ेगा। आप एक बेस्ट टाइम टेबल इस तरह का आप अपने हिसाब से बनाइए। दोस्तों अब हम लोग सेकंड तरह के टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं, जो कि डेली टाइम टेबल के बराबर ही इंपॉर्टेंट है। डेली टाइम टेबल में हम लोगों ने ये देखा कि कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने मिनट में नहाना है, कितने मिनट में खाना खाना है, कितने मिनट आने में लगेंगे, कितने मिनट जाने में लगेंगे, कितने मिनट में कोचिंग पहुंचना है, कितने सब्जेक्ट को कितने टाइम पढ़ना है, दिन में कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, कितना टाइम मुझे खाना खाने में लगेगा। ये सारा जो प्लानिंग है ये आपका डेली टाइम टेबल है और ये हर स्टूडेंट को करना चाहिए। दूसरा जो टाइम टेबल होता है दोस्तों वो होता है एनुअल टाइम टेबल। एनुअल टाइम टेबल क्या है उसको मैं बताऊं या उसका एग्जांपल लूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टाइम टेबल जो भी होता है वो एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये टाइम टेबल डेली का होना चाहिए। अगर आप एक दिन के टाइम टेबल को, जब अभी हमने एग्जांपल में देखा तो हमने देखा कि 15 से 16 घंटे आप एक दिन में बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों 15 से 16 घंटे आप बड़े आराम से हर दिन पढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी रैंक लानी है, आपको किस सब्जेक्ट को कितना एम्फेसिस देना है, आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, स्ट्रांग हैं, आपके स्टडी आवर्स बदल सकते हैं। ये तो मैंने वो समय बताया है जो आप मैक्सिमम दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 16 घंटे पढ़ने ही चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि एनीथिंग अबव 8 आवर्स इज गुड। यानी आप कम से कम 8 घंटे पढ़िए, कोचिंग मिला करके आप कम से कम 8 घंटे पढ़िए। कम से कम का भी मतलब यह नहीं होता है कि 8 ही घंटे पढ़ना है, आप कम से कम 8 घंटे पढ़िए और कोशिश करिए कि आप उसे 16 घंटे तक ले जा सकें। आप कितना भी ज्यादा पढ़ सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। दैट मीन्स आप 8 से ज्यादा पढ़िए, आप 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़िए, आप 14 घंटे पढ़िए, आप 15 घंटे अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। आप जितना समय पढ़ाई को देंगे आपके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। तो ये तो हुआ डेली टाइम टेबल। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड एनुअल टाइम टेबल की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस को फीस देकर के ये उनके भरोसे रह जाते हैं कि जब कोचिंग वाला हमारा सिलेबस करवाएगा तब हमारा सिलेबस हो जाएगा। अगर किसी कारण से कोई बीच में पैंडेमिक आ गई या कोचिंग क्लासेस बंद हो गए या कोई भी रीजन हो गया, जब आप सामने वाले पे डिपेंडेंट हैं अपने सिलेबसेस के कंप्लीशन के लिए और वो सिलेबसेस टाइम पे नहीं हो रहे हैं, पोस्टपोन या प्रीपोन हो गए, उस केस में आपकी प्लानिंग क्या है? दोस्तों जो सेकंड टाइम टेबल है वो है हॉरिजॉन्टल टाइम टेबल या एनुअल टाइम टेबल। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम्स कब है। समझिए इसको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आज का दिन है, ये आज का दिन है, दिस इज टुडे। आप ये पता करिए कि मेरे एग्जाम्स कब होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डे एट विच योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हेल्ड। फॉर एग्जाम्पल ये 2021 का मई हो या 2022 का मई हो, डिपेंड करता है कि आप 11th में या 12th में। आपको ये पता है इस तारीख को एग्जाम है और ये आज का दिन है। अब डेज में ये कैलकुलेट करिए कि कितने दिन का समय हमारे पास में बचा हुआ है। जितने भी दिन का समय हमारे पास में बचा हुआ है, इस समय को आप लास्ट के 2 महीने या 3 महीने रिजर्व कर लीजिए। लास्ट के 2 महीने 3 महीने आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि लास्ट के 3 महीने में मैं रिवीजन करूंगा, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। एग्जाम से पहले रिवीजन करके भी हमें जाना है, तो हम वो 3 महीने इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ये आज का दिन है। हमें पता चल गया कि आज के दिन से दिस इज द टाइम एट विच आवर सिलेबस हैज टू एंड। कोचिंग क्लास की तरफ से हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं तो मेरी तरफ से मेरी सारी प्रिपरेशन, सारी बुक्स, सारी रिकमेंडेड बुक्स, गाइड्स, टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स मुझे इतने समय में लगा लेने हैं। ये आपका टाइम टेबल का हॉरिजॉन्टल या एनुअल रूप हो गया। आपको पता चल गया आज से सिलेबस खत्म करने के लिए कितना समय आपके पास में है और पीछे के 3 महीने में आप रिविजन्स करेंगे 1 2 3 बिफोर द एंड ऑफ रिवीजन, और एंड ऑफ द रिवीजन पर आप एग्जाम देकर के आ जाएंगे। अब जो ये समय बचा है इसमें आप प्लानिंग करिए आपको कैसे पढ़ना है, आपका कौन सा टॉपिक कब होगा, फिजिक्स का सिलेबस कब होगा, किस चैप्टर को कितना समय देना है, कब एक दिन में क्या पढ़ना है, 2 दिन में क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। जब स्टूडेंट इस तरह से प्लानिंग करता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं। पहला क्वेश्चन किसी के दिमाग में आता है कि सर दिन में पढ़ूं, सुबह उठ के सुबह सुबह पढ़ना चाहिए या फिर लेट नाइट पढ़ना चाहिए। दोस्तों पढ़ाई का कोई रूल नहीं होता है। देयर इज ओनली वन रूल, दैट देयर इज नो रूल। पढ़ना है, जैसे आप पढ़ सको पढ़ना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे पढ़ना है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सुबह पढ़ना चाहिए कि लेट नाइट पढ़ना चाहिए, तो आप जो है वो जिस चीज में कंफर्टेबल है आपको स्टडी वैसे करनी चाहिए। अगर आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, आप डेली 4 बजे का अलार्म लगा करके 5 या 6 बजे का अलार्म लगा करके डेली 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के
12 महीने अगर आप उठ सकते हैं तो आपको उठना चाहिए। 2 दिन उठेंगे फिर नहीं उठेंगे, उस टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से अगर आपको लगता है कि मैं लेट नाइट 12-1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ सकता हूं, मैं कंफर्टेबल हूं, आप उसको कर लीजिए, कोई रूल नहीं है। आप अपने हिसाब से सुबह उठ करके भी पढ़ सकते हैं और शाम को भी लेट नाइट पढ़ सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट, आप किस टाइम टेबल में कंफर्टेबल है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मेडिकली साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स सेग्रीगेट होते हैं जिस सेग्रीगेशन से हमारी ब्रेन की एक्टिविटी लेवल बढ़ जाती है। तो सुबह सुबह आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपको ज्यादा रिटेन करना हो, यानी सुबह जो भी आप पढ़ेंगे उसका रिटेंशन रेट ज्यादा रहेगा। अगर आपको मेमोराइज करना है, आपको उसको ज्यादा लंबे समय तक याद रखना है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जो पढ़ाई होगा उसका रिटेंशन रेट साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो ज्यादा होता है। रात को जो लोग पढ़ते हैं क्या वो गलती कर रहे हैं? जो स्टूडेंट्स नाइट में लेट नाइट पढ़ने की हैबिट डेवलप कर चुके हैं क्या वो गलत रास्ते पर हैं? जी नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। हाँ, मैं ये चीज जरूर कहूंगा दोस्तों कि पूरे दिन की थकान के बाद हमारा शरीर, हमारा ब्रेन थकने लगता है। जब हम रात को लेट नाइट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ब्रेन को ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि ब्रेन सोने की और थकने की ओर होता है, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। कुछ समय पढ़ने के बाद हमें नींद अनुभव होनी शुरू हो जाएगी, यानी हमें उतना ही नॉलेज याद करने के लिए, रिटेन करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। रिटेंशन कमजोर हो जाएगा, यू विल फील स्लीपी, आपको नींद का अनुभव आने लगेगा। और वैसे भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अगर सुबह पढ़े, तो अगर मुझसे कोई पूछे समराइज, अगर मुझसे कोई पूछे कि नहीं सुबह और लेट नाइट, अगर मेरे पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मुझे कहां पढ़ना चाहिए? अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं देन गो विद द मॉर्निंग वाली स्टडी, यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टडी इज बेटर एज कंपेयर टू योर लेट नाइट स्टडी। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में यह आता है दोस्तों कि सर मैं एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ूं, या फिर मैं एक दिन में सिर्फ फिजिक्स पढ़ूं, एक दिन में सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ूं और एक दिन में सिर्फ बायो पढ़ूं? दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा, पढ़ाई का कोई रूल नहीं होता है। डोंट फॉलो द रूल्स, मेक द रूल्स फॉलो यू। आप अपना रूल खुद बनाइए, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो करिए। अगर आप दिन में 3 घंटे पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे बायो, आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छे से अलाउड है, आप बहुत आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आप जब सुबह उठते हैं आप फिजिक्स पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स में मॉर्निंग के टाइम के 4 घंटे फिजिक्स पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चीजों को, कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास में जो अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रेन चाहिए वो मॉर्निंग में एक्टिव ब्रेन मिलेगा, ब्रेन का एक्टिविटी लेवल ज्यादा मिलेगा। आप सुबह सुबह फिजिक्स पढ़ना प्रेफर कर सकते हैं। दोपहर के समय 3 घंटे 4 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़िए। केमिस्ट्री में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन चीजों को फिर भी कुछ हद तक याद करने की स्थिति में हम लोग होते हैं। इवनिंग का टाइम आप बायो पढ़ सकते हैं। बायो में जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड चीजें कम है, चीजों को याद रखना है, बट ये याद रखें कि इवनिंग में लेट नाइट बायो नहीं पढ़ें, क्योंकि उससे आपका रिटेंशन, ब्रेन को, नॉलेज को रिटेन करने में जो रिटेंशन है वो डिफीट होगा। तो आप अगर चाहें कि मैं दिन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एक दिन में फिजिक्स भी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ूंगा और बायो भी पढ़ूंगा, अगर आप कंफर्टेबल हैं आप पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी चाहेंगे कि सर मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा, एक दिन सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ूंगा, एक दिन बायो पढ़ूंगा, आप वो भी कर सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं एक दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ता था, एक दिन सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता था और एक दिन सिर्फ मेरा मैथ्स, क्योंकि मैं जेईई में था तो मैं 3rd सब्जेक्ट एक दिन पूरा पढ़ता था और इसको साइक्लिक ऑर्डर में चलाता था। सिंपल सा रीजन है, और वो जो रीजन है वो है मोमेंटम। जब मैं फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को लेकर के बैठा हूं तो मेरे दिमाग में स्विच नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट उस समय मुझे कंफ्यूज या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं पूरा दिन फिजिक्स को उसी मोमेंटम से पढ़ता हूं या पढ़ना पसंद करता था जिस मोमेंटम से मैं पढ़ता चला जा रहा हूं। यानी मोमेंटम बनाए रखने के लिए मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पर्सनली प्रेफर करता हूं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, साइक्लिक ऑर्डर में आप इन पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर क्या हमें एक दिन में तीनों सब्जेक्ट करना जरूरी है? जब हम तीनों सब्जेक्ट करते हैं तो क्या हम बराबर टाइम दें, 3 घंटे ही फिजिक्स पढ़ें? क्या फिजिक्स को ज्यादा समय नहीं दे सकते? क्या बायो को ज्यादा समय नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। उस इंटरेस्ट की वजह से हम उसे ज्यादा समय देना चाहते हैं, हम उसे कंटिन्यूएशन में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहिए।
आपको तीनों सब्जेक्ट्स में से जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो, अगर बायो में आ रहा है, आपको बायो को ज्यादा समय देके उस इंटरेस्ट को हार्नेस करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, यूटिलाइज करते हुए उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए और उसकी ज्यादा देर तक, लंबे समय तक पढ़ाई करनी चाहिए। यानी जो भी सब्जेक्ट आपको फेवरेट हो, जिसमें इंटरेस्ट आता हो, उस इंटरेस्टिंग टॉपिक या सब्जेक्ट को आप ज्यादा समय दे सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो उस सब्जेक्ट का सिलेबस आप ज्यादा फास्ट कवर कर पाएंगे और वो सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, चीजें समझ में आएगी, मजा आएगा और सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब यहां इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों कि कई बार हम लोग एक सब्जेक्ट पर फोकस कम कर बैठते हैं, उस तरफ वो हमारा उसको ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, उसमें बोरियत या उसमें डर सा लगने लगता है। जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो है वो फिजिक्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट में फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बायो का स्टूडेंट तहे दिल से घृणा करता है। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद न आ रहा हो, भारी लग रहा हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, तो उसको इनफैक्ट ज्यादा समय देना चाहिए। आपको इंटरेस्ट नहीं है बट फिर भी बिना फिजिक्स पढ़े आपका काम चलेगा नहीं, इसलिए आपका जो भी सब्जेक्ट वीक हो, जिस सब्जेक्ट से डर लगता हो, उस डर को खत्म करने के लिए, उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए उस वीक सब्जेक्ट की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी अगर आप उस सब्जेक्ट को बिना इंटरेस्ट के भी मन मार के ज्यादा देर तक पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, कभी न कभी आएगी ही आएगी। यानी जो भी सब्जेक्ट आपको ज्यादा परेशान कर रहा हो, जो डिफिकल्ट हो, जहां आप वीक हो, उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको पहले से आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसको कभी भी पढ़ सकते हो, उसको आप चाहो तो कुछ दिनों के लिए जब आपका सिलेबस अच्छा खासा उसमें कवर हो जाए, आप उसको थोड़ा सा कम की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, यह आपका इंडिविजुअल ट्रेड ऑफ रहेगा। आप ये डिसाइड करेंगे कि अगर मैं एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं इसी को लगातार पढ़ता चला जाऊं। आपको यह भी इंश्योर करना है कि कोई सब्जेक्ट बिल्कुल वीक भी ना रह जाए, जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान देते हुए उसको इंप्रूव करना है। तो किसी दिन आपने 3-3 घंटे बराबर पढ़ लिया, किसी दिन आपने 4 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, किसी दिन आपने 3 घंटे बायो पढ़ ली। ये टाइम टेबल और टाइमिंग्स जो होगा, डेली टाइमिंग, ये आप इंडिविजुअली मैनिपुलेट करें। आपके लेवल, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के आधार पर यह तय करें कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। मेरे स्टडी के गोल्डन टिप्स क्या होंगे, उन गोल्डन टिप्स को पहले मैं दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट्स कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। देखते हैं दोस्तों।